टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों का एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है और अक्सर जब इस हार्मोन की पुरुषों में कमी होती है उसकी वजह से उनमें शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है, लो एनर्जी फील कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके अंदर शारीरिक कमजोरी के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस यानी सेक्स में कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा उनके सेक्स की इच्छा होती है उसकी भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन के बॉडी में होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर की थी जिसमें मैंने कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ में शेयर की थी कि कैसे एक हमारे पास में एक पेशेंट है जो आए थे जिनका कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम था। जब इनका हमने रिपोर्ट्स कराई थी अगस्त में जब वो आए थे तब उनका केवल 257 लेवल था जो कि 4 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद में 651 हो गया था। तो ये संभव हुआ था केवल होम्योपैथी दवाओं द्वारा। आज एक और मैं आपके साथ में सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें कि मैं पेशेंट की रिपोर्ट्स आपके साथ में शेयर करूँगा जिसमें कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था, जो सेक्स हार्मोन था, वो केवल 162 मिला था जब वो हमारे पास में आए थे, जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और वो 162 से बढ़कर कभी जनवरी में हमने वापस उनकी जब जांच कराई वो बढ़कर 495 हो गया केवल होम्योपैथी दवाओं द्वारा, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी इंजेक्शन या बिना किसी हार्मोन ट्रीटमेंट के। इनकी भी रिपोर्ट जो है वो आगे आपके साथ में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई शारीरिक कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, सेक्स की इच्छा नहीं होती यानी लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, शुक्राणुओं की कमी है, शादी को लंबा समय हो गया लेकिन पिता नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि शुक्राणु जो है, शुक्राणु के जो काउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है यानी स्पर्म लो स्पर्म काउंट है या फिर वो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं या फिर उनकी मोटिलिटी काफ़ी कम है। इसके अलावा वेरिकोसील का समस्या है। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी दिया है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। यहाँ पर आपको मिलेगी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आगे रिपोर्ट्स पर जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे आखिर जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो आखिर कितना होना चाहिए या जो एक एडल्ट मेल होता है उसके अंदर कितना होता है तो ठीक रहता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल लेवल की तो जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 3 से लेकर 10 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में रहना चाहिए या फिर 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहना चाहिए। इसका एक नॉर्मल रेंज होती है। और अगर एक नॉर्मल लेवल की बात करें कि हाँ वो एक एवरेज माना जाता है या ठीक माना जाता है तो वो करीब करीब 450 500 600 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है तो एक अच्छा लेवल माना जाता है। और जब कभी भी हार्मोन लेवल इसका कम होता है टेस्टोस्टेरोन का पुरुषों के अंदर, इसकी वजह से, इसकी कमी के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। जैसे लो लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं होता, इम्पोटेंसी यानी आपको शारीरिक दुर्बलता या पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस महसूस होना। इसके अलावा भी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक अच्छा होना जरूरी है। इसके अलावा बॉडी का एक एनर्जी लेवल बने रहने के लिए, आपकी अच्छी हड्डियों के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसका एक नॉर्मल रेंज होना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर इसकी कमी की वजह से इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा या लो लिबिडो के अलावा पुरुषों के अंदर जब इसका हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है तो उस कंडीशन में पुरुषों में गायनोकोमेस्टिया की एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है यानी उनके चेस्ट का आकार जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है महिलाओं की तरह। इसके अलावा प्यूबर्टी में जो उनके शरीर में बदलाव आते हैं उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन लेवल होना, एक अच्छा लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ जब कभी भी इसकी कमी होती है तो मूड स्विंग देखने को मिल सकता है, एक स्ट्रेस या डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। अक्सर पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र के बाद में इसका हार्मोन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और यही कारण होता है कि अक्सर 40 साल की जो एज वाले पुरुष होते हैं या उससे ज़्यादा की जो पुरुष होते हैं वो आकर बताते हैं कि अब उनमें शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे उन पेशेंट की जिनका कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम था। यह जो पेशेंट है हमारे पास में अगस्त में आए थे और जब इनका अगस्त में हमने इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो जब चेक कराया तो वो बहुत ही ज़्यादा कम उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल था, वो केवल 162 लेवल था। और फिर हमने इनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और करीब करीब 4-5 महीने का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और अभी जनवरी में हमने वापस, जनवरी 2026 में इनका वापस हमने जब जांच कराई तब इनका लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला जो कि 162 से बढ़कर अभी जो रिसेंटली जांच कराई थी 495 तक पहुंच गया है और अब इनके रिजल्ट्स में भी इनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये सारा कुछ जो भी संभव हुआ है केवल होम्योपैथी दवाओं द्वारा संभव हुआ है और होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, सेक्स हार्मोन को बढ़ाने में
काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। यदि आपके साथ में भी ऐसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।